हेलो एवरीवन, सो फाइनली द वेट इज ओवर। हमारी जो नोटिफिकेशन आनी है दिसंबर अटेम्प्ट की वो अब आ चुकी है। सो वी राइटली हैव रिसीव्ड आवर इंफॉर्मेशन अबाउट दिसंबर 2025 cycle for UGC NET exam. So this was the notification, the public notice that was released on 7th October 2025. NTA ने अपने जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट कर दी है आज की ही डेट से। जैसे ये नोटिफिकेशन आई थी तो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर आल्सो थिंकिंग कि मैम तो दे वर आस्किंग कि मैम फॉर्म कहाँ से भरना है, बिकॉज हम लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे लिंक ही नहीं नज़र आ रहा है। सो यस, दोबारा हम लोगों ने जब इसको डिटेल में फॉर्म को रीड करा तब समझ आया दैट एक नई वेबसाइट बनाई गई है एंड वहां से जाकर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। So let us see firstly this notice that was released. Submission of online application form. The date is 7th October and last date जो आपकी form filling की है, full month मिल रहा है आपको। 1 month you have to fill the form up to 11:50 p.m. That is on 7th November 2025 तब तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी इज 7th November 2025। करेक्शन जो होगी वो 10th से 12th के बीच में होगी एंड जो डेट है, जो सिटी है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की डेट होती है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। बट येस, ऑफ कोर्स हम कुछ एस्टिमेट लगा सकते हैं दैट मोर और लेस दिसंबर के मतलब 20 दिसंबर से एंड तक, है ना, तब आपका पेपर होने के ज्यादा चांसेस है। सो दिसंबर एंड तक तो डेफिनेटली पेपर हो ही जाएगा। नाउ अगर आप वेबसाइट देखो तो यहाँ पे आपको स्पेशली एक वेबसाइट दी गई है। 2 वेबसाइट्स है, आप देख पा रहे हैं 2 वेबसाइट्स। तो कुछ बच्चे हैं जो ढूंढ नहीं पा रहे थे मैम की नोटिफिकेशन कहाँ आ रही है, बहुत बच्चों ने मैसेज भी किया। सो उससे फाइनली ये हम लोगों ने देख लिया है कि एक नई वेबसाइट है। ये सारे फीस स्ट्रक्चर है जो भी आपको एग्जामिनेशन की फीस फिल करनी है। सो सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डन ऑन द NTA वेबसाइट एंड दिस इज द वेबसाइट। अगर कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ऑनलाइन तो उनको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स हैं ये आप देख सकते हो। सो दिस वाज द वेबसाइट। सबसे पहले हम यही ओपन करते थे बट यहाँ पे ना हम लोगों को कहीं पर भी वो फॉर्म लिंक नहीं मिल रहा था। तो फाइनली ये डिकोड हो गया है कि ये ठीक है, ये है वो फॉर्म लिंक। इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो रजिस्ट्रेशन आपका पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन चेंज्ड। और ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। देयर वर पीपल हु वर सेइंग दैट यस मे बी नेगेटिव मार्किंग आ जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल यू हैव 0 नेगेटिव मार्किंग एंड यू डू नॉट हैव सो यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग और कोई भी ऐसा कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वही हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 है, हमारा टाइम भी वही सेम है एंड वी नीड टू यूज द सेम स्ट्रैटेजी टू crack the exam. So the steps to apply is more or less the same, just the website is different. We need to first apply. The online registration portal will open. You need to fill the application form. You need to pay your fees and then you need to download your confirmation page. You can register here and then the registered candidates can open their own portal by using their application number and password to continue to continue working on that page. So this is where new registration would happen. And yes, this is again the categories and the fee amount given to you. There are also steps that are duly, given here and you can read it and then fill the form. किस आपको तरीके से अपना फोटोग्राफ लगानी है, कौन से फॉर्मेट में लगानी है, सिग्नेचर कौन से कहाँ कहाँ पे सर्टिफिकेट नीडेड है, ये सब भी लिखा है। सो इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट यही सबको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी हम लोग देख सकते हैं दैट एक और चीज, ब्रोशर भी यहाँ पे आप देख पाओगे। एक नया बुलेटिन भी इन्होंने साथ में अपलोड किया है इस बारी 2025 में। सो क्विकली एक बार इसको बुलेटिन को देख लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के विजन, उनके मिशन, उनकी कोर वैल्यूज,
इन सब के बारे में लिखा है इस ब्रोशर में. You can read it. It is always good to read the brochures that are there. If there is anything that is changed, वो सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आता है. Okay, so let us quickly go through this. ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में है, कॉन्फर्मेशन के बारे में है. Here you can see these things. देन एनटी आपको कैसे एडिट करने देता है, क्या गलती हो जाए तो आप कर सकते हो, कहाँ ईमेल करना है, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन is given to you. Chapter 1 is the introduction. We do not need it. We already know it. If you still feel, you can go through it, right? So the eligibility is that. सबसे पहले तो हम eligibility that will be determine how you need to, you fill the form. सबसे पहले तो आपके 3 categories होती है. You need to know this. There are 3 categories. Category 1 is where you are awarded JRF and you are appointed for assistant professor. So you get JRF, assistant professor and PhD admission. We all know that 3 categories में paper कराया जाता है. So this is one basic thing. Category 2 के अंदर assistant professor and you are eligible for your PhD. As well as category 3 is admission for PhD only. So यहाँ पे 3 categories में जैसे पिछली बार पेपर हुआ था वैसा ही इस बार भी 3 categories में ही पेपर हो रहा है. And also we know that अगर आपको अगर आपका JRF क्लियर होता है तो 3 years के अंदर you need to just enroll yourself in a university and PhD score is valid for 1 year. So these are few things that again you have to focus on. Then you also should focus on the selected candidates who can have the fellowships. Fellowships हमारे पास 3 होती हैं. This is also written here. Then अगर examination scheme की बात हो, that is again very important. We all know that in total we have 2 papers simultaneously जो open होते हैं for all the exams that are there. We have paper 1 that is going to have your 50 questions and 100 marks, मतलब 2 marks each हो गया. And इस पेपर का नाम रिसर्च होता है ना, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च है ये पेपर का नाम. So you are going to get assessed on the basis of your reasoning power, your reading comprehensions, direct, indirect questions, general awareness of the candidate is checked. And then you have your paper 2, that is your core exam. आपके domain knowledge check करते हैं. For example, English literature is the core domain for me. You can have a different knowledge domain, the subject that you are going to select. So this is again you're going to have 100 questions and 200 marks का paper हो गया because 2 marks each. Again I'm emphasizing there is no break in the exam. ये अभी भी computer based है and there is no negative marking. But yes, you need to answer all the questions. They are all compulsory. कोई choices नहीं होती हैं. 180 minutes, that means 3 hours without break is given to you. The syllabus remains the same. You still can go to the website NTAKI and download your syllabus for better information. This is the marking scheme given to you, right? Eligibility criteria also we know. Eligibility and qualification भी देख लेते हैं. So we all know if you are in your masters, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो. वैसे तो first year students also can fill it, but you also have to have 55% of minimum marks. So it is advisable that if you are in the second year of your MA, then you must fill the form. And also अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप उसे फिल कर सकते हो because आपको वो कुछ टाइम देते हैं to disclose your then result later on. So general unreserved category के लिए, general EWS candidates के लिए, you need to score at least 55% of marks without rounding off in your master's degree, right? Then you also have certain relaxations for or you can say reservations. उनके लिए भी definitely यहाँ पे कुछ relaxation दिखेगी. उनके लिए 50% चाहिए होता है, right? वैसे आपको क्या चाहिए होता है? 55%. So this is the criteria that we have. Then of course we all know अगर candidates ने 4 year program किया है, मतलब 8 semesters तक आपने 8 सेमेस्टर वाला प्रोग्राम आपने इनरोल किया था उसके अंदर हो तो आपके 75% एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए.
सो ये क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो और बाकी सारी और चीजें भी आपके सामने लिखी हैं। देन कम्स द एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर योर नेट, यूजीसी नेट के लिए और ना ही पीएचडी के लिए, लेकिन जेआरएफ के लिए तो है। सो not more than 30 years as on the first day of the month in which the examination is concluded, that is 1/12/2025. Relaxation for 5 years is given to candidates and that is also written here, right? This again is something that you are going to read. देन एक छोटी सी चेंज यहाँ पे देखने को मिला है व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशंस। तो पहले यहाँ पे ये कैटेगरी नहीं थी, दैट इज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पे यू कैन सी रिजर्वेशंस के ब्रोशर वाले जो कॉलम है उसके अंदर ये क्लॉज इन्होंने जरूर ऐड किया है, बट नॉट ह्यूज कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। Okay, so I believe everyone is clear how to fill forms and you are more or less clear with how to go about with your preparation as well now, because the examination form filling has been started. But yes, the date is not out. इसका मतलब ये नहीं है कि हम time waste करें. So we all know that estimate date अगर हमें लगानी है, so it can be 20th December, right? 20th December तक तो पेपर हो ही जाएगा. So you have about 60-70 days in your hand. You can still start your preparation from scratch. इतने टाइम में तो लोग पेपर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ के भी निकाल लेते हैं. So what I can do for you is only give you motivation, but it is you who has to, just think that मैं ये कर सकता हूँ. Firstly, you have to think that I'm very much capable of doing all of these things, and then you need to start studying. Burn your midnight oil, that is going to help you a lot. जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो, आप उतना ही फोकस डालोगे पेपर 2 पे जितना पेपर 1 पे भी डालोगे. सो पेपर 1 and paper 2, both of these things are very very important. Try to study at least 5 hours a day. Give proper due respect to paper 1 as well, because paper 1 और paper 2 दोनों के मार्क्स ऐड होकर ही आपको क्या अपने ना क्वालिफिकेशन पता लगता है. तो 40% एंड अबव यू हैव टू हैव. ऑफ कोर्स बाकी के बेंचमार्क्स अलग होते हैं जेआरएफ के और नेट के. So to even qualify the exam, 40% तो लाने ही है, right? Paper 1 is going to have 10 units, we all know, and paper 2 is going to have 10 units. इसके अंदर कोई भी change नहीं है. So these things are very much the same. So what you are going to do today, please don't waste your time, fill your forms, don't waste for the last days. उसके बाद प्रॉब्लम होती है, एग्जामिनेशन हॉल्स या एग्जामिनेशन सेंटर्स मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, साइट हैंग हो सकती है. देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन कम इनटू प्ले. So it's important for you to fill the forms as soon as possible, and I can only motivate you. It is you जो अपने लिए सादा efforts ले सकता है. So with this, I'll wind up. Thank you. Have a wonderful day. Please don't waste your time. Start studying. Diwali is just around the corner, but still study a little bit in this festive season also. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye and enjoy.